नमस्कार। आज की जो टॉपिक है बहुत ही खास टॉपिक है। यूं कहिए कि अपने बारे में, अपने सोल, अपने ऑरा, अपने आत्मा के बारे में। क्या आप कभी फील किए हैं कि कोई ऐसी शक्ति है, जब भी आप मुश्किलों में पड़ते हैं, जब कोई आपको रास्ता दिखाने वाला नहीं होता है, तो वो आपको आके रास्ता दिखा के जाता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, मुश्किलों से आपको बचाता है, खराब समय में आपके समय को ठीक कर देता है, आपको सपोर्ट करता है। चलते चलते ऐसा होता है कि कोई माइनर एक्सीडेंट या माइनर चीजें से भी उनको लग जाती है और वहीं पे डेथ होता है। कोई कोई का होता है कि ट्रेन क्रॉस कर जाती है, लेकिन फिर भी वो सही सलामत रहते हैं। उसी टॉपिक पे आखिर ये कौन सी शक्तियां हैं, कौन सा पावर है, इसको बोलते हैं स्पिरिट गाइड। जब हम जन्म लेते हैं, जन्म से ही हर व्यक्ति के साथ में एक गार्जियन एंजल, गार्जियन स्पिरिट गाइड कनेक्ट हो जाता है। हमें ये जानना है कि हमारा स्पिरिट गाइड कौन है। अगर हम उसे जान जाते हैं तो क्या होगा कि उससे बॉन्डिंग हमारी और भी स्ट्रांग हो जाएगी। जब हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो हमें वो जाने अनजाने हमेशा कभी ना कभी मदद करने के लिए पहुंच जाएंगे। क्योंकि जिनकी ऑरा, सोल बहुत ही स्ट्रांग एंड क्लियर होता है, उनकी स्पिरिट गाइड उनसे बहुत अच्छे से कनेक्टेड होता है। आज उसी के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही नेचुरल है और स्पिरिचुअल है। कोई जाति धर्म इसमें नहीं है। सबके लिए स्पिरिट गाइड होते हैं, जो सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। टोटल 7 तरीके के स्पिरिट गाइड होते हैं। आज थोड़ी थोड़ी मैं बताऊंगी एक एक करके। आप देखिए कि आपकी स्पिरिट गाइड उसमें से कौन है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। तो पहला, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स। इनके भी बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है। जो गार्जियन एंजल्स होते हैं वो पर्सनल होते हैं सबके। आर्कएंजल एंजल जो कॉमन होते हैं, सबकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। आर्कएंजल एंजल क्या करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं कि आर्कएंजल एंजल क्या करते हैं। आर्कएंजल माइकल, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं एंड लीडरशिप से जुड़े रहते हैं। ठीक है, हमें हमेशा गाइडेंस एंड हेल्प करते हैं उसके लिए। आर्कएंजल राफियल किसी भी तरह के फिजिकल एंड इमोशनल हीलिंग में हमारी मदद करते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल जो कम्युनिकेशन माना जाता है, कम्युनिकेट करते हैं हमारे लिए, मैसेज ट्रांसफर करने वाले एंजल भी हम इनको कह सकते हैं। कि अगर हम किसी भी तरीके के मुश्किल में हैं और हम प्रे कर रहे हैं, तो हमारे प्रे को ये पहुंचाते हैं गॉड तक, उसको कनेक्ट करते हैं। जब हमें खुद को नेचर से जोड़ना होता है, तब आर्कएंजल एरियल इसमें हमारी हेल्प करते हैं। इन्हें एनिमल या वाइल्ड लाइफ के भी संरक्षण माना जाता है। आर्कएंजल चैमुअल को पीस एंड काइंडनेस का गार्जियन माना जाता है। आर्कएंजल एजरियल को डेथ एंड ग्रीफ जैसा एस्पेक्ट से जोड़कर देखा जाता है। आर्कएंजल एजरियल के भी मदद से हम किसी भी मुश्किल से क्षण भर में ही बाहर निकल सकते हैं। आर्कएंजल जोफियल की खूबसूरती से जोड़ा जाता है। जो हमें इनसे जुड़े होते हैं, तब लाइफ में हर जगह हमें खूबसूरती महसूस होती है, अपने जिंदगी में, अपने आसपास में, अपने आसपास के लोगों से। अब आते हैं, देखते हैं कि एनिमल स्पिरिट गाइड क्या है। कभी आपने सोचा है कि धरती पे हिंदू ही धर्म को देख लेते हैं सिर्फ, तो 64,000 यानी 64,000 देवी देवता है। 33,000 तो ऐसे हैं, बाकी उनके आसपास उनके जनरेशन सबको मिलाकर, जिनको हम जानते भी नहीं। हर गॉड एंड गॉडेस के पास में एनिमल्स एंड बर्ड्स उनके व्हीकल की तरह, वाहक की तरह, वाहन की तरह काम करते हैं। क्यों? उनमें इतनी शक्तियां होती है कि वो कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं। तो क्यों एनिमल्स एंड बर्ड्स को यूज करते हैं अपनी वाहन बनाकर? एनिमल एंड बर्ड्स हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से मदद करते हैं।
हमारे जी जी यूँ बोलिए जिंदा रहने में या हमारे पिरामिड को मेंटेन करने में, ठीक है। लेकिन हम अभी तक यही जान रहे हैं कि हाँ, इस तरीके से मदद करते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या आया था? प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम, अब तब आया ह्यूमन। तो ये सबको एक दूसरे से कनेक्टेड करके रखते हुए, एनिमल्स क्या होते हैं, बहुत ही उनकी सोल जो होती है बहुत ही प्योर होती है, बहुत स्पिरिचुअल होता है। कभी उनमें कोई छल झूठ नहीं होती है, कोई कंपटीशन नहीं होता है। तो उनकी जो एनर्जी फील्ड होती है काफी स्ट्रांग होती है, काफी बड़ी होती है। अगर हम अपनी एनर्जी फील्ड उनकी एनर्जी फील्ड से कनेक्ट करके एक बड़ी सी एनर्जी फील्ड बना सकते हैं, और बना के अपना हर प्रॉब्लम को उससे हम सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी धरती पर एनिमल्स है। तो वो कौन सा एनिमल स्पिरिट हमारे स्पिरिट गाइड है, आपको कैसे मालूम चलेगा? बहुत तरीके से आप नेचर से जोड़ के पता कर सकते हैं, अपने डीओबी से जोड़ के पता कर सकते हैं, या भी किसी भी स्पिरिचुअल कनेक्टर से जोड़ के आप अपना स्पिरिट गाइड को पता कर सकते हैं, जो बहुत ही स्ट्रांगली हमारे लिए काम करते हैं। कभी आपने सोचा है कि एक ही घर में 4 लोग रहते हैं, किसी को डॉग पसंद आता है, किसी को डॉग नहीं पसंद आता, किसी को कैट पसंद आता है, किसी को रैट पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता? क्यों? क्योंकि सबकी एक नेचर होती है, ठीक है। और नेचर की अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग ही जो एनिमल्स बने हुए थे, बर्ड्स बने हुए थे, वो होते हैं, और उनसे उनकी वो जुड़ाव होती है। वैसे आप एक पहचान सकते हैं, दूसरी तरफ ये पहचान सकते हैं कि कौन से आपको सपने में एनिमल्स या बर्ड्स दिखाई देता है, कौन सा ऐसा एनिमल्स या बर्ड है जो आपके आसपास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, बहुत लगाव। उससे भी आप अपने एनिमल स्पिरिट गाइड को आप समझ सकते हैं। ऐसे तो एनिमल स्पिरिट गाइड जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरीके का, फाइनेंस हो गया, हेल्थ हो गया, करियर हो गया, शादी का पर्पस हो गया, बच्चे का पर्पस हो गया, किसी भी तरीके का एडिक्शन हो गया। तो कोई ऐसा हमारे लाइफ में का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो एनिमल्स उसको दूर नहीं कर सकते, सब तरीके का दूर कर सकते हैं, बस उसको सही तरीके से हमें यूज करने आना चाहिए। अगर हमें अपना स्पिरिट गाइड भी मालूम चल जाता है तो उसको भी सही तरीके से यूज करना आना चाहिए, तब जाके वो स्पिरिट गाइड हमसे कनेक्ट हो पाते हैं बराबर और हमारी हेल्प करते हैं। तीसरा स्पिरिट गाइड, एलिमेंट, तत्व। टोटल 5 तत्व होते हैं, जिसमें से 4 तत्व जो होते हैं हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास होते हैं। और ये पूरी ब्रह्मांड, चाहे उसमें ह्यूमन हो या एनिमल्स हो या बर्ड्स हो या फिर वॉटेवर जो भी जीव है या प्लांट हो गया, सब में वो सारे तत्व मौजूद होते हैं। अब हमारे अंदर कौन से तत्व हैं? उस 4 तत्व में से हमारे अंदर ऐसा कौन सा तत्व है जो हमारे ऊपर हावी है? और उस तत्व से अगर हम बाहरी तत्व को कनेक्ट करते हैं, तब जाके क्या होती है, हमारा काम बढ़ता है। यानी कि 4 तत्व में से ऐसा भी तत्व है जो हमारे एंटी है, ऐसा भी तत्व है जो फ्रेंडली है। कैसे हम जानेंगे कि कौन तत्व हमारे एंटी है और कौन तत्व हमारे फ्रेंडली है? बहुत जरूरी होता है जानना। आइए जानते हैं कुछ 4 तत्व कौन है। पहला तत्व जो है अग्नि तत्व, वायु तत्व, दूसरा जल तत्व और पृथ्वी तत्व। ये टोटल 4 तत्व रहते हैं। ये 4 तत्व ही हमारे लिए डिसाइड करता है या चूज करता है कि किसकी नेचर, किसकी बिहेवियर कैसी है, कि कौन जीव किस लिए बन के आए हैं, उनका क्या काम है, वो देश को, दुनिया को किस तरीके से अपने योगदान दे सकते हैं। खुद को पहचानना बहुत जरूरी होता है। जब हम खुद को पहचानेंगे तब तो हम जानेंगे कि हम किस लिए इस धरती पे आए हैं, क्या हम कर सकते हैं, हमारे अंदर वो कौन सा तत्व है जो हमें डोमिनेट करता है। और उसको तब हम प्रकृति यानी नेचर के साथ कनेक्ट करके उसको हम बैलेंस कर पाएंगे।
जब हम उसको अच्छे से बैलेंस करेंगे, तब हमारे जीवन में जो आने वाली परेशानियां हैं उसको दूर करेंगे और अपने जीवन को एक अच्छी डायरेक्शन यानी कि अच्छी दिशा दे पाएंगे। आइए उस तत्व के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तत्व यह जिसमें अग्नि तत्व यानी फायर एलिमेंट होती है, वो अपना नेम फेम के तरफ कैसे अपने आप को दिशा दे सकते हैं, वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये फिर जिसका जल तत्व है, जल तत्व जिनका है, वो अपने इमोशन को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत जल्दी धोखा खाते हैं। लोग उनको धोखा देते हैं और उसके कारण क्या होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक अपनी ही दुनिया बनाते हैं और जो मन होता है वो सोचते हैं और धीरे 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 डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने तत्वों को बैलेंस यानी संतुलित कर पाए। आगे देखते हैं। आगे चौथा स्पिरिट गाइड हमारा अगला है एसेंडेड गाइड। देखा होगा आपने कि बहुत सारे ऐसे साधु हो गए, गुरु हो गए, जो हमेशा तत्पर होते हैं किसी न किसी का मदद करने के लिए, बिना पैसे का लालच में, बिना किसी लालच में। यानी कि ऐसा महान पुरुष जो देह त्यागने के बाद से फिर दूसरा देह धारण करते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पशु के संरक्षण करते हैं। जैसे बहुत लोगों को हम लोग विवेकानंद को ले सकते हैं, बुद्ध भगवान को ले सकते हैं। तो ऐसे एसेंडेड गाइड जो हमेशा कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से जन्म लेते हैं और लोगों की मदद करते हैं, वो भी एक गाइड होते हैं। जो जरूरी नहीं कि आप फिजिकली उनसे कनेक्ट रहिए, आप ऐसे भी कनेक्ट रह सकते हैं, अपनी एनर्जी के थ्रू भी उनसे कनेक्ट रह सकते हैं, वो हमारे मदद करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो नहीं है, बहुत लोग ऐसा होता है कि जिनको फेथ नहीं होता, बट ऐसा नहीं है। किसी न किसी पे आपको फेथ होता है, किसी को ज्यादा किसी को कम। अंधविश्वास की यहाँ मैं बिल्कुल भी फेवर नहीं करूंगी, सपोर्ट नहीं करूंगी। यहाँ सिर्फ एसेंडेड गाइड की बात हो रही है। अच्छा चलिए, आपने बहुत बार पितृदोष के बारे में सुना होगा। पूर्वज की पूजा कीजिए, कौवे के रूप में हम लोग पूजा करते हैं। कौवे को पूर्वज मान के हम उनको भोजन आदि कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि हमें फील होता है ना कि उनमें हमारे पूर्वज हैं। दान पुण्य करते हैं, जो पूर्वज को पसंद होता है वो देते हैं। अगर किसी के पूर्वज खुश नहीं होते तो उनके हॉरोस्कोप में कुंडली दोष आ जाती है। पूर्वज भी हमारे जाने अनजाने में उनकी आत्मा शरीर बदलती है और बदल के हमारी मदद करती है। उनको बोलते हैं एसेंडेड गाइड। अब आते हैं गॉड एंड गॉडेस। अगला जो हमारा स्पिरिट गाइड है, कैसे गॉड एंड गॉडेस। तो गॉड एंड गॉडेस एक वीडियो में डाली हूँ कि अपने इष्ट देव को पहचानिए, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जब आपको थोड़ा सा देखने आएगा तो आप पहचान सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बहुत ही आसान है अपने इष्ट देव को पहचानना। या फिर जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, उनको भी अपना रजस तमस गुणों से पहचान सकते हैं कि उनके सत्व कौन से उनके इष्ट देव हैं। वो भी हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी मदद करते हैं। तो आप उनको भी पहचानिए कि हाँ आपके उसमें से स्पिरिट गाइड कौन है। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही हमारे स्पिरिट गाइड डिसाइड हो जाते हैं। अगर हम अपना स्पिरिट गाइड यानी अपने इष्ट देव गॉड एंड गॉडेस की पूजा करते हैं तो हमें ज्यादा वो सपोर्ट करते हैं। क्योंकि हमारी जो एलिमेंट है, हमारा जो तत्व है, हमारी नेचर जो प्रकृति ने हमें दिया है। क्योंकि जब एक इंसान जन्म लेता है तो वो एक दिन का प्लैनेट नहीं होता है, एक दिन का एटमॉस्फेयर नहीं होता है। वो 9 महीने जब बच्चे पेट में होते हैं तो 9 महीने से जो एटमॉस्फेयर गेन करते हैं, आप चाहे उनको डायरेक्शन के रूप में देख लीजिए कि माँ किस रूम में रह रही है, किस दिशा में रह रही है, किस जगह पे रह रही है, किस सिटी में रह रही है, क्या खा रही है, कैसे उसके आसपास के लोग उसको माहौल दे रहे हैं, क्या वो सोच रही है।
वो सारे 9 महीने का असर होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तब प्लानिटरी कंडीशन क्या होती है, वो सारे सब कुछ मिलके उस पर डिपेंड करता है। और तब वहां पे डिसाइड हो जाता है कि कौन उसके गॉड है, कौन गॉडेस, स्पिरिट गाइड। तो आपको उनको पहचानना बहुत जरूरी है। होप आप लोग समझे होंगे कि स्पिरिट गाइड जो है एक एनर्जी फॉर्म में होता है, फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है। उस एनर्जी फॉर्म को आपको पहचानना है और देखना है कि आपके स्पिरिट गाइड कौन है, और उसका आपको मदद लेना है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डिटेल जानना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड कौन है, तो आप कमेंट में बॉक्स में मैसेज कीजिए, मुझे कनेक्ट हुई है मुझसे, मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि वही जब बोलते हैं ना कि हमारे पास सारे टूल्स हो। अच्छा सपोज मान लीजिए, बहुत सिंपल में, हम लेडी है तो वही एग्जांपल देंगे कि अगर किचन में सारा कुछ रखा हुआ है, रॉ मटेरियल्स, और आपको उसके बनाना क्या है, उस रॉ मटेरियल्स को उपयोग यूज कैसे करना है, तभी आप उससे कुछ बना पाएंगे। नहीं तो आपके लिए वो बेकार है और आप भूखे रह जाइएगा। सब कुछ आपके पास होने के बाद भी आप भूखे रह जाएंगे। तो क्यों? आपको जानना जरूरी है। लेकिन जब आप जान जाते हैं कि इसके क्या बन सकते हैं, हम क्या उसका उपयोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो कुछ ही मटेरियल से आप बहुत कुछ बना सकते हैं। जो आपकी आपकी इच्छा है, उस इच्छा को आप फुलफिल कर सकते हो और अपनों अपनों की भी इच्छा को फुलफिल कर सकते हैं। तो फिर अगर आपके लाइफ में अगर कुछ परेशानियां हैं, सबके लाइफ में होती है, मेरे आपके जो भी है सबके, कोई ऐसा नहीं है जिनकी लाइफ बहुत ही स्मूथली बहुत परफेक्ट चलता है। तो अगर हम समझ लें कि हमारी जन्म किस लिए हुई है, हमारे गार्जियन कौन है, हमारे स्पिरिट गाइड कौन है, अगर हम जान के उनकी सहायता लेते हैं, उनकी एनर्जी से हम खुद को कनेक्ट करते हैं, तो हमारी जिंदगी कहीं ना कहीं थोड़ी आसान हो जाएगी। और एक प्रोटेक्टर, एक करेक्टर हमें मिल जाएंगे हमेशा हमको सपोर्ट करने के लिए। बने रहिए मेरे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। खुश रहिए, मंगलमय रहिए।